किसी भी लड़की को ला सकते हो। तुम्हारा मन तो उस टाइम पे करेगा कि खींच के कंटा आप इसको मारे। पैर भी अगर आपने फैला दिया ना तो दीवार से आपका पैर टंग जाएगा। जिनके डायरेक्टर्स न्यूज चैनल में आके पॉडकास्ट तो ऐसे देते हैं जैसे अध्यापक ना हो, ये आध्यात्मिक गुरु हो कहीं के। नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, वाजीरावन रवि, राव आईएएस, इन सभी पर सीलिंग कर दी गई है। गजब दोगलई है यार। जैसे कि झौआ भर धूल, पौआ भर खांसी और ढेर सारा तनाव। गांव का सत्य प्रकाश जो कि मुखर्जी नगर के ओशो और ओल्ड राजेंद्र नगर के बकैतों की रील देखकर केवल यहां पे चला आता है। किसे खबर थी कि यह वाकया भी होना था, खेल खेल में एक हादसा भी होना था। घर से चले थे ये सपना लेकर कि आईएएस बनेंगे, इस सिस्टम को सुधारेंगे, लेकिन हमें क्या पता था इस घटिया सिस्टम के हम खुद ही शिकार हो जाएंगे। कभी करंट वाले तार से चिपक जाएंगे, तो कभी आग में झुलस जाएंगे, तो कभी पानी में डूब जाएंगे। हर दिन की तरह 27 जुलाई को भी सुबह होती है। श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन दलविन ये तीनों राव आईएएस एकेडमी में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ते पढ़ते शाम होती है और शाम को अचानक से लाइब्रेरी में पानी भरता है। मतलब ये अचानक से नहीं कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अचानक से पानी का एक सैलाब आता है। और वो लाइब्रेरी उस टाइम पर उस छोटी सी कटोरी की तरह होती है जिसमें आप चमचा भर के पानी डाल दो। खैर 12 बच्चे अपने आप ही बाहर निकल आते हैं, 14 को पुलिस बाहर निकालती है, लेकिन ये तीनों 12 फीट तक जब तक पानी भर चुका था और उसी में दम तोड़ देते हैं। अब आप इसे बोलोगे कि 3 लोगों की हत्या हो गई, नहीं, लेकिन मैं इसे मर्डर बोलूंगा। जी हां, ये एक सामूहिक मर्डर है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये कोचिंग संस्थान है। इसके अलावा एमसीडी के वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरीके की परमिशन दे रखी थी, और अगर परमिशन नहीं दी थी तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जाएं और इस तरीके से इलीगल जो कि लाइब्रेरी चल रही हैं बेसमेंट में, उन्हें बंद कराया जाता। आप आज ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वजीराबाद, इन सभी जगहों पे आइए तैयारी करने के लिए। आपको पता लगेगा यहां पर जो खड़ी हुई बिल्डिंग है उनके पास अपना कोड प्लान नहीं है। इन बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं है, और जिनके पास हैं तो वो भी केवल काम चलाऊ तरीके के हैं। ड्रेनेज सिस्टम तो इतना घटिया है कि अगर इंद्र देवता पानी का छींटा भी मार देना तो ये जगह पानी से इतनी लबालब भर जाती है कि आपको लगेगा कि चेरापूंजी में बारिश हो गई है। ऐसे में तो अदम गोंडवी साहब की 2 लाइनें याद आती हैं, तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन यह दावा झूठ है और यह बातें किताबी हैं। ये जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए बस इतना ही बोल सकता हूं, गंदा है मगर धंधा है। आज आपको पता है एक गांव का सत्य प्रकाश जो कि मुखर्जी नगर के ओशो और ओल्ड राजेंद्र नगर के बकैतों की रील देखकर केवल यहां पे चला आता है। उसको लगता है कि उसका स्वागत यहां पर गुलाब से होगा, लेकिन नहीं, कांटों भरे कैक्टस से उसका यहां पर स्वागत होता है। इन कोचिंग स्टूडेंट्स में जब रिसेप्शनिस्ट इन स्टूडेंट्स को अपना पैकेज बताना चालू करते हैं तो विश्वास मानिए स्टूडेंट को अपने बाप की जेब की खनक खत्म होती हुई नजर आती है। किसी के बाप के पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन ये कोचिंग वाले जब निचोड़ने पर आते हैं तो उसके घर की हालत निचड़े हुए नींबू की तरह कर देते हैं ये लोग। पहले फाउंडेशन बैच का भारी भरकम चार्ज, उसके बाद ऑप्शनल का मोटा पैसा, उसके बाद सी सेट का चढ़ावा और उसके बाद निबंध का नेक, ये सारी चीजें मिलाकर ये स्टूडेंट को ऐसे दूते हैं जैसे कि कोई बूढ़ी भैंस को दूहने की कोशिश कर रहा हो। इन सब में स्टूडेंट का तेल यहीं तक निकल जाता है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये पॉलिटिक्स को भी मैनेज करते हैं। राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं यही सांसद और मंत्री बनाने का भी काम करते हैं, और यही इंस्टीट्यूट्स के जब मंत्री आते हैं प्लान में तो टाउन प्लानिंग के नाम पे 1 घंटा विकास करते हैं। आप कभी ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की गलियों में तो एक बार आइए, आप देखोगे यहां पर फुटपाथ तो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर रेड़ी पट्टी का सैलाब आया हुआ है। इतना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स में पैदल चलने के लिए जगह भी बनी हुई है, लेकिन लोग वहां पर पैदल नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें किताबों का ढेर लगा हुआ है। रोडें आप देखोगे इतनी चौड़ी है कि 2 ट्रक एक बार में निकल जाए, लेकिन रियल कंडीशन यह है कि एक ठेला भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। खौलती हुई कढ़ाइयां यहां पर और ज्यादा गर्मी पैदा करती है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में पहले घूम आइए और उसके बाद आप मुखर्जी नगर आइए, आप महसूस करोगे कि यहां पर गर्मी और उमस कहीं ज्यादा है। उसका कारण है यहां पर कुकुर मुत्ते की तरह फैले हुए कोचिंग इंस्टीट्यूशन। इतना ही नहीं, इन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो लाइब्रेरीज हैं उनमें लगे हुए जो एयर कंडीशंस हैं। इसके अलावा जब आप आसमान को देखना चाहोगे ना तो वहां पर आपको तारों का एक बड़ा जंजाल दिखाई देगा, टिड्डे की तरह फैले हुए चारों तरफ खाने पीने के ठेले। ये कारण है कि ये एरिया अपने आप में खौलती हुई कढ़ाई की तरह बन जाता है। फीस भरने के बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मकड़ जाल से तो बाहर आ जाते हो, लेकिन आई एम वेरी श्योर इसके बाद आप सबसे भयंकर स्थिति में फंसते हो, जो कि है यहां पर रहना।
ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, इन दोनों जगह में स्टूडेंट्स की औकात को मानक बनाकर अगर मैं बात करूं तो आप विश्वास मानिए ये आपको सिंगापुर और वियना से भी महंगी जगह लगेंगी। उसका कारण यह है कि यहां पर साबुनदानी जैसी जो पीजी है वो आपको 15,000 रुपए महीने में मिलती है। ये पीजी ऐसी है कि अगर आप पैर भी अगर आपने फैला दिया ना तो दीवार से आपका पैर टंग जाएगा। अगर आप अपने कपड़े बदलना चाहोगे तो आपको किसी ना किसी दीवार का सहारा लेकर कपड़े बदलने पड़ेंगे, वरना आप कपड़े भी नहीं बदल पाओगे, आप इधर उधर टकराओगे। रूम के लिए ब्रोकर के पास जाओगे, ये ब्रोकर तुम्हें जीता जागता इंसान नहीं समझेगा, बल्कि उसके लिए तुम जमीन में गड़े हुए उस कलश की तरह हो जिसको वो तब तक खोदता रहेगा जब तक उसमें एक भी सिक्का बाकी ना रह जाए। खैर, वो आपको बोलेगा आइए चलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास रूम दिखाता हूं, आप उसके पीछे पीछे चल दोगे। उसके बाद वो आपको किसी बिल्डिंग में इतनी चढ़ाई तक ऊपर ले जाएगा कि आपका दिल करेगा कि इससे बढ़िया तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता कामी रीता शेरपा की तरह। खैर, थोड़ी ही देर में आपका फर्स्ट क्लास रूम आ जाएगा। फिर आप पूछोगे कि ये फर्स्ट क्लास रूम है, वो बोलेगा अरे भाई साहब एकदम लल्लन टॉप, एकदम फर्स्ट क्लास रूम है, यहां तुम किसी को भी ला सकते हो। तुम बोलोगे मतलब? वो बोलेगा किसी भी लड़की को ला सकते हो। तुम्हारा मन तो उस टाइम पे करेगा कि खींच के कंटाप इसको मारे, लेकिन फिर अपने आप को समझा लोगे कि यहां पर पढ़ाई करने आए हैं, लड़ाई करने थोड़ी आए हैं। एक बार रूम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद रूम के हर एक कोने से छुपे छुपे बिल निकल के आएंगे, जैसे कि हाफ ब्रोकरेज, फुल सिक्योरिटी चार्ज, पानी का बिल, बिजली का बिल, रूम मेंटेनेंस चार्ज। मरता क्या ना करता आखिर में आप ये भी पैसे दे दोगे और चुपचाप बैठ जाओगे। उसके बाद जब आप रूम पे रहना शुरू करोगे तब आपको पता लगेगा ये जो एलईडी लाइट है ये लालटेन से भी कम रोशनी दे रही है। फिर आप उस एलईडी लाइट को बनवाओगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको पता लगेगा कि ये पंखा हवा छोड़ के बाकी सब कुछ दे रहा है, जैसे कि झौआ भर धूल, पौआ भर खांसी और ढेर सारा तनाव जिसे लेकर आपको जीना है। रूम की ये जो समस्या है ये शाश्वत है। आप जब तक इन जगहों पर रहोगे, अपनी तैयारी करते रहोगे, ये समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। रूम का ढांचा ऐसा होता है कि आप बस मुश्किल से उसमें सरवाइव ही कर पाओगे। आप ढंग से पढ़ पाएं इसकी भी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ऐसे में स्टूडेंट लाइब्रेरी की तरफ अपना रुख करता है, और लाइब्रेरी तो है ही मौत का कुआं, जिसके बारे में आपको आज पता ही लग चुका है। ये लाइब्रेरीज इस तरीके से प्लान करी जाती हैं कि 25 गज की लाइब्रेरी में 25 लोगों को बैठाया जाता है। मतलब इन लाइब्रेरीज के आगे रावण का पुष्पक विमान और नोएडा के ऑटो भी शर्मा जाएं, जिनमें एक लोगों की जगह कभी कभी आपको खाली भी मिल जाती है। लेकिन इन लाइब्रेरीज में आपको कोई जगह खाली नहीं मिलेगी। 25 गज में 25 लोग ही आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। अब इतनी मुश्किल होने के बाद भी स्टूडेंट इन लाइब्रेरीज में क्यों जा रहा है? उसका कारण है कि यहां पर एसी लगे हुए हैं। दिल्ली की गर्मी और उमस तो आपको पता ही है। स्टूडेंट सोचता है कि कम से कम पढ़ाई तो ठीक से हो सके, इस वजह से वो अपना ज्यादातर समय इन लाइब्रेरीज में बिताना पसंद करता है। लेकिन ये लाइब्रेरीज भी बिना सेफ्टी नॉर्म के चलाई जा रही हैं। अगर एक सेकेंड के लिए एसी बंद होता है तो आपको हॉलवेल वाली ब्लैक होल की घटना याद आ जाएगी। जी हां, वही इंसिडेंस जिसमें दम घोट के सब लोगों की मौत हो गई थी। आपको पिछले साल का संस्कृति आईएएस वाला आग वाला कांड तो याद ही होगा। उसके बाद खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन आखिर में क्या हुआ? ढाक के 3 पाक। आप ये समझ लीजिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, इन दोनों जगह में शॉर्ट सर्किट होना उतना ही आम है जितना हर 28 दिन के बाद आपके मोबाइल में रिचार्ज पैक का खत्म हो जाना। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसने दिल झकझोर के रख दिया था। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट गेट से चिपका हुआ है और नीचे पानी काफी भरा हुआ है। यह घटना ओल्ड राजेंद्र नगर की ही थी और यह लड़का गाजीपुर का था, नीलेश रॉय, जिसकी वहां पर मौत हो गई थी। खैर, यह मौत कैसे हुई? मर्डर है, यह मर्डर जो कि सिस्टम ने किया हुआ है। और अभी तो आपने देखा ही है, फिर से राव आईएएस एकेडमी में 3 लोगों की मौत हो गई। खैर, अल्टीमेटली इतनी हत्याओं के बाद अब एमसीडी जागा है। एमसीडी ने सीलिंग करना चालू किया है। नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, वाजीरावन रवि, राव आईएएस, इन सभी पर सीलिंग कर दी गई है। मैं आपको इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये वही कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके डायरेक्टर्स न्यूज चैनल में आके, यूट्यूब चैनल्स में जाके पॉडकास्ट तो ऐसे देते हैं जैसे अध्यापक ना हो, ये आध्यात्मिक गुरु हो कहीं के, और आप लोग भी इन्हें आध्यात्मिक गुरु की तरह फॉलो करते हो। दृष्टि आईएएस तो नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी और अपना क्लासरूम दोनों चलाता है। आपको पता है इन क्लासरूम्स में एक बार में 800-800 बच्चे पढ़ते हैं, और इनके जो मालिक हैं वो जाके न्यूज चैनल्स में ऐसे ज्ञान बगाड़ते हैं और बोलते हैं कि भारत के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें छात्र और शिक्षकों का अनुपात बड़ा गड़बड़ है। लेकिन आप इनके क्लासरूम में आओगे तब आपको पता लगेगा
एक एक फैकल्टी 800 बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब गजब दोगलई है यार। खैर अभी तो सिस्टम ने इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर ताला लगा दिया है, लेकिन यह ताला कब तक लगा रहेगा सवाल यह है। यह सिस्टम के चाबी वापस देने पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि इस बार सस्ते में बात होगी या जल्दी चाबी इनको वापस दी जाएगी। उसका कारण है कि इस बार हिसाब किताब पूरा जुडिशरी इनसे मांगेगी। बच्चे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बात बहुत आगे जा चुकी है और आगे जानी भी चाहिए, क्योंकि अब बस बहुत हो चुका। मेरा तो आप लोगों को यह भी कहना है कि अगर कल को यहां आने की तैयारी भी कर रहे थे तो आने की जरूरत नहीं है। विश्वास मानिए, आपके लिए यहां पर कुछ नहीं रखा है। आप घर पे ही रह के जितनी बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छी है, बशर्ते आप यहां पे आए और इस मौत के कुएं में आकर पढ़ाई करें। आपको पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, कोई स्टंट नहीं करना है कि मैंने मौत के कुएं के अंदर पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया था। आज कोर्स की कोई बात नहीं करूंगा, आज बस इतना कहूंगा कि मैं वरुण अवस्थी आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। हमारे छोटे भाई बहन जो कि कल को इन शहरों में आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम भी जाके इस तरीके से आईएएस बनेंगे, तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे उन छोटे भाइयों बहनों को मरने से बचा लो, क्योंकि ये एक मौत का कुआं है और यहां पे आके पढ़ाई करके आईएएस बनने से बेहतर है कि वो अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करें और भले ही आईएएस से किसी कम कैटेगरी की जॉब करें, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए भी और उनके माता पिता के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।